कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? बढ़िया चल रही है? कोई अगर प्रॉब्लम आ रही है मैथ्स में तो आप कमेंट करके पूछ लो। आपकी इस प्रॉब्लम का सलूशन मैं प्रशांत गुप्ता बोल रहा हूँ 100% आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए आज हम लोग चैप्टर 3 की एक्सरसाइज नंबर 3.2 को करेंगे। जो चैप्टर अपना चल रहा है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल, उसकी पहली एक्सरसाइजेस हम लोगों ने सॉल्व कर चुके हैं। अगर उसको अभी तक आपने नहीं देखा तो उसको देख लो, क्योंकि ये चैप्टर आपके यूनिट टेस्ट में आने वाला है। चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज 3.2 करते हैं। बुक को सामने रखना और ध्यान से समझना है। देखो, पहला क्वेश्चन इसमें कह रहे हैं फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। आपको फिगर दिए गए हैं और एक्स को निकालना है। इसमें आप देखो फर्स्ट का ए, इसमें क्या हो रहा है ध्यान से देखना। और क्वेश्चन सामने है ना, चलो देखो इसमें तीन एंगल एक्सटीरियर दिए गए हैं। ठीक है, पहला है 125, दूसरा भी 125, तीसरा एक्स है। हमें निकालना है एक्स की वैल्यू। तो आप एक बात बताओ, तो ये तीनों एंगल एक्सटीरियर हैं। मैंने आपको 3.1 के लास्ट क्वेश्चन में बात बोली थी कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज 360। कुछ ने सही बोला है, कुछ गलत बोला है। क्या होता है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल? देखो, सम ऑफ एक्सटीरियर, ई एक्स टी ई आर आई ओ आर, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री। क्लियर? अब इसमें पहला एंगल एक्सटीरियर दिया है 125, ध्यान से देखते चलना, प्लस 125 प्लस एक्स इज इक्वल टू 360। राइट, 125 125 प्लस कर लो, 550 224 112 प्लस एक्स इज इक्वल टू 360। ये प्लस अगर ऐसे करने में प्रॉब्लम है तो साइड में नोट डाउन करके वैसे भी प्लस कर सकते हो आप। 250 प्लस का उधर भेजो, x इक्वल टू 360 में से माइनस कर देंगे 250, माइनस करिए, जीरो में से जीरो, जीरो बचे, 6 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 1 बचेगा, 3 में से 2 1। तो बताइए जो x हमें निकालना था वो कितना आ गया है? 110 डिग्री। एनी प्रॉब्लम? बी पार्ट करा जाए इसका। सिंपल क्या लगा है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज 360। बी पार्ट देखिए इसका क्या है, ध्यान से समझना। इसमें एक्सटीरियर एंगल पहला है 60। पहले तो यही बात लिख लेंगे हम लोग, क्या, ताकि आपको याद हो जाए, सम ऑफ एक्सटीरियर एक्सटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल का सम आपने बताया है 360 डिग्री होता है, ये याद कर लो। फिर इसके बाद इसमें पहला एंगल है 60, ठीक है, प्लस दूसरा एंगल सिंबल बना है 90 का, फिर इसके बाद में 70, उसके बाद में x है, और उसके बाद में 90 इक्वल टू कितना 360। अच्छा देखो, एक्सटीरियर है तभी सम कितना होगा 360 होगा। पहला 60, दूसरा 90, तीसरा 70, x फिर 90। चलो इसको करते हैं। देखो, जीरो 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 प्लस तो आ गया जीरो, 9 में 7 प्लस, देखो ऐसे जोड़ो, 9 और 7, 9 7 16, 16 में 9 प्लस, 16 में आपको 9 प्लस करना है, 16 में 9 प्लस करना है ना, 16 और 4 20, 25, 25 में 6, 25 में 6 31, 310 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 360। अब ध्यान से देखो, प्लस का उधर भेज दो, x इज इक्वल टू 360 में से माइनस कर दोगे 310, तो x की वैल्यू बोलो कितनी आ गई? जीरो, 6 में से 1 जाएंगे 5, कितना आ गया 50 डिग्री। एनी प्रॉब्लम? पूछो अब क्या समस्या आ रही है, कहाँ आ रही है? फॉर्मूले में आ रही है, सम करने में आ रही है, या माइनस करने में आ रही है? जो भी समस्या है मैं उसको 100% सॉल्व करूंगा, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका बुक में देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन। हमें बताना है ईच एक्सटीरियर एंगल को निकालना है, साइड दी गई है। अब क्वेश्चन में देखो पहली दी गई है 9 साइड, सेकंड का फर्स्ट पार्ट। बुक में देखना हमें क्या दिया गया है, साइड दी गई है 9 और निकालना है ईच एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो देखो कैसे निकालते हैं, ईच, ईच एक्सटीरियर
एक्सटीरियर एंगल। ईच एक्सटीरियर, ईच मतलब एक, सम बताया था मैंने 360 अपॉन में एन, एन मीन्स नंबर ऑफ साइड्स। तो बताइए 360 अपॉन में एन कितनी है, साइड बुक में देखो 9 दी गई है, 9 बन जा 9, 9 4 जा 36, कितना आ गया 40 डिग्री। तो अगर 9 साइडें दी गई हैं तो एक एक्सटीरियर एंगल कितना आएगा, 40 डिग्री आएगा। क्लियर। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल 360, ईच एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला 360 अपॉन एन। सेकेंड क्वेश्चन में 15 साइडें दी गई हैं। सेकेंड यहां हम लोग लगाते हैं, ध्यान से देखो कैसे हो रहा है। देखो क्या लिखेंगे, ईच, ई ए सी एच, ईच, ई एक्स टी ई आर आई ओ आर, एक्सटीरियर एंगल्स, एंगल्स इक्वल टू 360 अपॉन में क्या है एन, एन क्या है नंबर ऑफ साइड। तो देखो 360 अपॉन में नंबर ऑफ साइड देखिए कितनी दी गई है, 15 दी गई है। अब 15 से कट करो, देखो 5 3 जा 15, 5 7 जा 35, 35 हुए, 1 बचे 10, 5 2 जा 10, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 1 12, 3 4 जा 12, तो बताओ कितना है 24 डिग्री। कितना आ गया 24 डिग्री। क्लियर। ये आपकी आई है ईच एक्सटीरियर एंगल्स। साइड में हो जाते हैं, जाके आप ध्यान से देख लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ा जाए, इसको पॉज करके नोट करना। ठीक है, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। कितनी साइडें बनेंगी रेगुलर पॉलीगॉन में अगर एक एक्सटीरियर एंगल 24 दिया जाए। वैसे मैं आपको बता देता हूं, अगर ये टिक द ऑप्शन में आए तो बहुत आसानी से आप कर लेंगे। अभी हमने ईच एक्सटीरियर एंगल निकाला 24, तो कितनी साइड थी, देखो 15 आई थी, एन की जगह 15 रखा था। अब इसी को हम लोग करते हैं, और 15 देखो आता है या नहीं। एक एक्सटीरियर एंगल दिया है, थर्ड, देखो यहाँ हमें क्या निकालना है, साइड। तो क्या लिखोगे, नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू में क्या लिख दोगे 360 अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल, ई ए सी एच, ईच एक्सटीरियर एंगल। ध्यान से देखना, अब 360 है, ठीक है 360 इक्वल लगाया 360। ईच एक्सटीरियर एंगल बुक में देखो दिया गया है 24 डिग्री, कितना दिया है 24, कट करो 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, और 0, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो बोलो कितनी आ गई है 15 साइड्स आ गई है। जस्ट इस वाले क्वेश्चन का उल्टा ही तो हुआ, 15 साइड थी तो एक एक्सटीरियर एंगल निकाला, एक एक्सटीरियर एंगल है तो क्या निकाला 15 साइड्स। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगॉन, कितनी साइडें होंगी रेगुलर पॉलीगॉन में, ठीक है, हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165। आपको इंटीरियर एंगल इस बार गिवन है, ध्यान से देखना कौन सा गिवन है, इंटीरियर एंगल। निकालना क्या है, साइड्स निकालनी है। तो देखो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो कैसे निकालना है। हमें इंटीरियर एंगल गिवन है तब हमें साइड्स निकालनी है। ठीक है, मैंने आपको बता रखा है सम ऑफ इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला, सम ऑफ इंटीरियर एंगल वो होता है n-2 इंटू 180। ये फॉर्मूला होता है, ये एक्सरसाइज नंबर मैंने 3.1 में बताया। क्या करेंगे, डॉग की आवाज आ, कोई बात नहीं, यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए। n-2 इंटू 180 डिग्री एक दिया गया है, तो देखो n-2 इंटू 180 डिग्री अपॉन में क्या कर दें, एक दिया है तो अपॉन n कर दें, कितना है 165। अच्छा अपॉन n क्यों कर, क्योंकि ये एक इंटीरियर एंगल दिया गया है इसलिए किया। n डिवाइड का इधर मल्टीप्लाई में n-2 इंटू 180 डिग्री
इक्वल टू 165n। 180 को अंदर भेजो, 180n माइनस 180 की 2 से 0, 8 2 जा 16, 1 कैरी, 2 1 जा 2 और 1 3 इज इक्वल टू 165n। अब क्या करें, n वाले एक तरफ कर लें, ये इधर कर दें, तो 180n, ये प्लस का इधर ले आओ, माइनस का 165n इक्वल टू, माइनस का इधर लेके आओगे तो प्लस में 180n में से 160n माइनस होगा, 10 में से 5 जाएंगे 5, 10 में से 5 जाएंगे 5, 7 में से 6 जाएंगे 1, 1 में से 1 पे 0 इक्वल टू 360 डिग्री। क्या निकालना था हमें, नंबर ऑफ साइड। 15 कहाँ जाएगा, डिवाइड में 360 अपॉन में 15, ठीक है। अब डिवाइड कर लो, 5 3 जा 15, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, ठीक है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, तो n इक्वल टू 24। कितनी साइड्स आ गई हैं, 24। शायद अभी करा था ये वाला डिवाइड, ये देखो इसमें भी यही आ रहा था, 15 से 360 को डिवाइड करा था तो 24 आया था। ये एंगल है और ये क्या है, साइड, 24 साइड्स। कोई प्रॉब्लम। फिफ्थ वाला हम लोग करें, अब साइड हो जाते हैं, जाके आप पॉज करके नोट कर लो, मैं साइड होता हूँ, ठीक है। फिफ्थ वाला करते हैं, 3 2 1, ये इरेज हो रहा है। देखो फिफ्थ में क्या हो रहा है, तब तक आप क्वेश्चन को पढ़िए और समझने की कोशिश करिए, देखो क्या हो रहा है। जब आप एक उससे पहले एक बार रीड कर लोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, समझने में आसानी मिलेगी। फिफ्थ में आपसे बोला जा रहा है, इज इट पॉसिबल टू हैव रेगुलर पॉलीगॉन विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्री। क्या ये पॉसिबल है कि एक एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री हो, बताओ आप, ये पॉसिबल है या नहीं। एक एक्सटीरियर एंगल कितना हो, 22 डिग्री, ये चीज बतानी है, ठीक है। तो फिफ्थ का इसमें पहला पार्ट है, एक एक्सटीरियर एंगल, ए पार्ट है पहला, मतलब ए, एक एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री है, ठीक है। तो नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ साइड्स का फॉर्मूला का क्या है, आपको पता है, 360 अपॉन, अभी लिखा था ईच एक्सटीरियर एंगल, अब इसमें कितना दिया है 22, कट करो, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 और 0, 11 से ये कट हो रहा क्या, नहीं हो रहा है। 180 अपॉन में आ गया 11, अब 11 से इधर साइड में कर लो, रफ में करना, ये 180, देखो 11 बन जाए 11, 8 में से 1 जाएंगे तो 7 0, 11 6 जा 66, माइनस करो तो कितना बचा, 10 में से 6 जाएंगे 4, 4 बचा, तो इसको सही से लिख लोगे, क्या आएगा 16 होल 4 अपॉन 11। अब बताओ, ये साइड आपको कंप्लीट दिख रही है, 16 साइड तो होल में है, 4 अपॉन 11 साइड कैसे आप बताओगे। तो क्या ये पॉसिबल है, इन्होंने पूछा है क्या ये पॉसिबल है, तो हम लोग लिख देंगे नो, ये पॉसिबल नहीं। पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ साइड होल नंबर नहीं है, बिकॉज नंबर number of side is not in whole number, number of sides is not in whole number, क्लियर है। अगर ये होल नंबर होता तो पॉसिबल हो जाता, लेकिन ये होल नंबर ही नहीं है। इसका बी पार्ट देखो क्या है, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन बाय, क्या जो ये 22 दिया गया है, ये क्या इंटीरियर एंगल पॉसिबल हो सकता है। चलो चेक करते हैं कि इंटीरियर हो सकता है या नहीं। देखो हमें एन दिया गया है, तो हमने अभी फॉर्मूला बताया था n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, अभी ये बताया था सम ऑफ इंटीरियर एंगल का, अपॉन में जब n कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक इंटीरियर एंगल आ जाएगा जो दिया है 22,
पहले बोला था इसको एक्सटीरियर लो, अब बी वाले पार्ट में बोलना है इसको इंटीरियर लो। देखो n-2 ब्रैकेट इंटू 180, n मल्टीप्लाई का इधर डिवाइड का मल्टीप्लाई 180 n माइनस 180 भी 2 से 0, 8 2 जा 16, 1 2 1 जा 2 1 3 इज इक्वल टू 22 n। सिंपल क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब देखो n एक तरफ कर लो, 180 n माइनस 22 n इज इक्वल टू 360, क्योंकि ये माइनस का इधर भेज देंगे तो प्लस में, इसको ये माइनस करो, 10 में से 2 जाएंगे 8, 7 में से 2 जाएंगे 5 और ये 1 इक्वल टू 360। ये अपॉन में आ जाएगा 360 अपॉन में 158, कट करो। देखो 2 7 जा 14, 1 इसको मिला 18 हो गए, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 0 कितना आ गया 180 अपॉन 79। क्या ये कंप्लीट कट हो रहा है? नहीं, ये कंप्लीट कट नहीं हो रहा है। क्या ये पॉसिबल हुआ? नो। क्यों नहीं पॉसिबल हुआ? वही बात आप लिख दोगे, क्या? बिकॉज नंबर ऑफ साइड इज नॉट इन होल नंबर, क्योंकि इसको डिवाइड करने पर ये होल नंबर नहीं आएगा। क्लियर? कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? 6 वाला क्वेश्चन हम लोग उसका करने जा रहे हैं। मैं साइड में होता हूँ, पॉज करके ये नोट कर लो, इरेज करते हैं। देखो 6 में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 6। जब तक मैं इरेज कर रहा हूँ ये वाला आप नोट कर सकते हो, जब मैं क्वेश्चन पढ़ूं तो वापस से देख लेना ध्यान से। देखो 6 में कह रहे हैं व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल, हमें बताना है मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगॉन बाय। मिनिमम इंटीरियर एंगल बताओ जो पॉलीगॉन के लिए पॉसिबल हो, कौन सा इंटीरियर वो भी मिनिमम। देखो यहाँ पर ध्यान से देखो 6 का ए पार्ट, एक मैं बनाता हूं ट्राइंगल, ये बन गया सुंदर सा ट्राइंगल, ठीक है। मिनिमम इंटीरियर एंगल तो ये कितना होगा 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, क्योंकि 60 से कम कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन नहीं बनेगा जिसका इंटीरियर एंगल मिनिमम हो। तो मिनिमम इंटीरियर एंगल कितना है 60 डिग्री, और व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल 60 डिग्री, क्या है 60 डिग्री। आंसर में क्या लिख दोगे 60 डिग्री। क्लियर? और इसका नाम क्या है इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या नाम है? इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? ये इसलिए पॉसिबल हुआ है। 3 साइड से कम फिगर बताओ कोई और है? कोई भी और फिगर 3 साइड से कम नहीं है। इसका बी पार्ट हम लोग करेंगे। और इससे पहले देखो ये 3 साइडें हैं, मिनिमम 3 साइडें होंगी और एंगल भी 3 होंगे। अब आगे पूछ रहे हैं व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर रेगुलर पॉलीगॉन। मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल बताओ कितना होगा। देखो बी पार्ट में जैसे कि ये जो बना है इसी से मैक्सिमम निकाल लेते हैं, ठीक है। कितना होगा, अब इसको ऐसे बना लो बड़ा, ठीक है। ये 60 डिग्री है, तो बताओ ये एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा। 180 से इसको माइनस करेंगे तो 120 डिग्री। ये भी कितना था 60, तो बताओ ये कितना हो गया 120। ये कितना है 60 था ये भी, तो ये कितना हो गया 120। इससे ज्यादा एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इन 120 120 120 3 बार है, इन तीनों का प्लस करने पर आ जाएगा 360। तो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा 120 डिग्री। और आगे पूछ रहे हैं, हाँ क्यों होगा ये, क्योंकि एक्सटीरियर सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल एंगल्स इक्वल टू 120 प्लस 120 प्लस 120 कितना आएगा 360 आएगा। इसलिए ये पॉसिबल है। इसमें 60 है
इक्विलैटरल है, तीनों साइडें सेम, तीनों एंगल सेम। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? पॉज करके इसको नोट कर लेना है, मैं साइड में होता हूँ। ठीक है, अब आप मेरी बात ध्यान से समझो। ये हमने 3.2 को सॉल्व करा है। इसके बाद में हम लोग करेंगे 3.3 को। और कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ लो। अपने दोस्तों के साथ में शेयर नहीं करते हो, मेरे बार बार कहने पर भी शेयर करो और उनसे सब्सक्राइब कराओ। आपने नहीं करा है सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब आप भी कर लो, जिससे नेक्स्ट एक्सरसाइज आने वाली आपको मिल जाए। चलिए मन लगा के पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.3 के साथ।